सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग की प्रतिक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है और उन्हें 8 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट भी किया गया। जयपुर, लखनऊ, जम्मू, हैदराबाद तमाम जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट और यूजीसी नेट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग जगहों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर यूपी के लखनऊ से है और दूसरी दिल्ली से और तीसरी जम्मू कश्मीर की तस्वीर है और चौथी राजस्थान के जयपुर से। देखिए, हर जगह भीड़ में लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पुलिस बल भी तैनात है। हर जगह इस मामले को लेकर छात्र और लोग, समाजसेवी जो भी हैं, सभी लोग मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का यूपी पर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। नीट पेपर लीक के विरोध में ये कोर्ट द्वार में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। हर जगह से ये तस्वीरें निकल के आ रही है, हर जगह प्रदर्शन लगातार जारी है। नीट परीक्षा के विरोध में लगातार अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं और हर जगह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर हम यूपी के लखनऊ से दिखा रहे हैं, दूसरी दिल्ली से और तीसरी जम्मू कश्मीर से और ये चौथी तस्वीर आ रही है राजस्थान के जयपुर से, जहां देखिए लोग हाथों में तख्ती लिए हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस प्रशासन हालांकि लगा है लोगों को समझाने में। वहीं यूपी के लखनऊ से जो तस्वीरें आ रही है उसमें भी प्रदर्शन जारी है और जम्मू कश्मीर से भी जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उसमें भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये बड़ा सवाल है। अब तो नीट परीक्षा मामले में धांधली में सियासत भी तेज होती जा रही है। लोग विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, कोई भी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और आज बड़ी खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग की परीक्षा रद्द कर दी है। इसको भी लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीट विवाद को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। नीट परीक्षा मामले में जो धांधली हुई है वो कहीं ना कहीं अब मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ टैग भी कर दिया है। ये भी बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि देखिए अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं जहां लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही देखिए, इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने भी गंभीरता से इसे लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा रद्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नीट यूजी 2024 काउंसलिंग की प्रतिक्रिया पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर विवाद और बढ़ता जा रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा अब रद्द की जाए। नीट पेपर लीक का बिहार से भी देखिए कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर भी लगातार सियासत बढ़ी हुई है। इसी बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि गुनाहगार का नेता कौन है, क्योंकि अलग अलग लोगों के नाम इस मामले में निकल के सामने आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए। जितेंद्र, देखिए पूरे देश में नीट परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन आज नेट परीक्षा का जो मामला सामने आया है उस पर भी कहां-कहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
देखिए, जो बात आपने भी कही थी वो जाहिर सी बात है, वो सही है। और ये आखिरकार कब तक, और ये सवाल देश के छात्र और विपक्ष भी इस बात को पूछ रहा है कि आखिरकार परीक्षाएं कब तक लीक होती रहेंगी, इसके पेपर कब तक लीक हो जाएंगे, कब तक परीक्षाओं में धांधली होगी। इस तरह के तमाम सवाल लेकर आज रोडों पे विपक्ष भी दिखाई दे रहा। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। नीट परीक्षा और नेट की जिस तरह से परीक्षा की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काफी जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। और साफ ये कहा जाता है कि नीट की परीक्षा के बाद यूजीसी की परीक्षा, अब नेट की परीक्षा, तो इस तरह की तमाम परीक्षाओं पर जिस तरह से ग्रहण लगा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं लगातार जो मामला है वो गंभीर बना हुआ है। क्योंकि विपक्ष जेते भी लगा है और सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को अपने साथ पिनअप करता चला जा रहा है। तो इसका जो तस्वीर है वो यूपी कांग्रेस की दिखाई दे रही है राजधानी लखनऊ में। तो वहीं समाजवादी छात्र सभा है, उनके छात्रों ने भी प्रदर्शन करने का काम किया। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पेपर में धांधली से लेकर जो पेपर कह सकते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, उन सब के मामले को लेकर पूरी तरह से विपक्ष हमलावर है। और सत्ताधारी पार्टी की हालांकि वो उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का निर्णय नहीं हो पाया है। जहां नीट की परीक्षा को रद्द करने की पूरी तरह से मांग की जा रही है, तो वही लगातार छात्र धरने बैठे हुए, छात्र लगातार, चाहे यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन हो, चाहे एबीवी छात्र संगठन हो, ऐसे तमाम जो संगठन है, छात्र संगठन है, वो कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करे हुए हैं। और इससे पहले राजधानी लखनऊ में भी छात्रों का प्रतिशत देखने को मिला था। और आज विपक्ष सड़कों पर दिखाई दे रहा है और लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आखिरकार इन बच्चों के साथ कब तक अन्याय होगा। जहां विपक्ष रोजगार के मुद्दे को लेकर अभी तक भिड़ा था, तो अब परीक्षाओं के लेकर कहीं ना कहीं अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है विपक्ष। हालांकि अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने उनको विधानसभा जाने से रोका। हालांकि पूरा कांग्रेस, जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता नेता विधानसभा घेराव करने जा रहे थे और परीक्षा की लेकर जवाब मांगने जा रहे थे सरकारों से, उसको कहीं ना कहीं पुलिस को रोकने का नाकाम काम किया है। पुलिस ने इनकी जो प्रदर्शन उनको रोकने का काम किया, उनको गिरफ्तार कर धरनास्थल भेजने का काम किया। ठीक है जितेंद्र, सब तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय जुड़ गए। अंबुज, ये बताइए कि देखिए नीट परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग पर रोक लगने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या तर्क पेश करेगी? जी, इसको लेकर के लगभग 8 दिन से विवाद चला। शिक्षा मंत्री के बयान हो या पटना में जो परीक्षा लीक के बाद में जो पेपर के बाद में जो बातें आई है निकल के, उसको लेकर के आज कांग्रेस ने सभी जगह प्रदर्शन किया है। जितने भी राज्यों में मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस की तरफ प्रदर्शन किया गया है। उसके साथ ही दिल्ली की अगर आप बात करें तो अलका लांबा भी इसमें कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुई। जिन सबका कहना यही है कि जो नीट के जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, उनके साथ में अगर एक भी कहीं पर लीकेज का कहीं भी थोड़ा सा 1% भी अगर मामला बनना है तो इसमें काउंसलिंग रुकनी चाहिए और साथ ही परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। जी देखिए, इसी के साथ सियासत तो तेज है और कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इसके जो तार हैं धांधली के, वो सीधा बिहार से जोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट दिख रही है और जिस तरीके से वहाँ बयान आया उसको देखते हुए तेजस्वी यादव के जो पीए है उनका भी नाम आया कि गेस्ट हाउस दिलवाने में उनका भी जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भी जिम्मेदार है उनका होना चाहिए। जो लाखों जो परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी है उनके साथ न्याय जब ही होगा कि जब ये लोग पकड़े जाए और परीक्षा दोबारा हो। जी बिल्कुल अंबुज, सभी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता अमित चौधरी जुड़ गए। अमित, उत्तराखंड में अभी क्या हालात है नीट परीक्षा को लेकर, किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नीट परीक्षा जो पेपर लीक मामले को लेकर के उत्तराखंड में भी अब काफी बवाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो यंगस्टर हैं और पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए, जो यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो लगातार अब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लगातार घेर रहा है अपने धरना प्रदर्शन और यहाँ पर लगातार नारेबाजी करके। और उसी के तहत पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ सभी 13 जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है केंद्र सरकार पे और
राज्य सरकार पे और यहाँ पर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो यहाँ पर परीक्षा कराने को लेकर के यहाँ पर सावधानी जो यहाँ पर बरती जा रही है लगातार, उसको लेकर के यहाँ पर लगातार हमलावर है विपक्ष और खासकर युवा वर्ग, और उसको लेकर लगातार यहाँ मांग की जा रही है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो यहाँ पर इस्तीफा दे और पूरी तरीके से यहाँ पर जो मामले की जांच पे सीबीआई से कहीं ना कहीं कराई जाए। जी जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।